नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर सभी धार्मिक व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती है। जिउतिया का पर्व बहुत ही पास है और इस पर्व को उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक कठिन व्रत माना जाता है। तो इस व्रत के पर्व पर प्रस्तुत है सुखिया और दुखिया दो बहनों की कथा। तो चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। सुखिया और दुखिया दो बहनें थीं। नाम की तरह ही दोनों का भाग्य भी था। जो बड़ी बहन सुखिया थी वह धन संपदा से एकदम फलीभूत थी और उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वहीं जो उसकी छोटी बहन दुखिया थी वह उसका भी भाग्य उसके नाम के जैसा ही था। वह अपने घर में 2 जून की रोटी भी नहीं जुमा पाती थी। इसके लिए वह अपनी बड़ी बहन सुखिया के घर में सभी काम करती थी। उनका घर द्वार साफ करती थी, बर्तन साफ करती थी, साथ ही साथ भोजन भी बनाती थी। बहुत दिनों के बाद जब जिउतिया का पर्व आया तो उस दिन सुखिया ने अपनी छोटी बहन दुखिया से कहा कि दुखिया, मुझे जिउतिया का पर्व करना है, इसीलिए तुम चावल को साफ कर दो। दुखिया ने कहा कि ठीक है बहन, और वह चावल को साफ करने बैठ गई। उसने बड़े चावल अपनी बहन सुखिया को दे दिए और जो चावल के टुकड़े थे खुद्दी उसे अपने पास पोटली में बांध कर रख लिया। कुछ देर के बाद उसकी बहन बोली कि बहन, मुझे साग बनाना है, इसीलिए तुम साग को भी साफ कर दो। दुखिया ने कहा कि ठीक है बहन। उसने साग को तो साफ कर दिया, लेकिन उसकी डंठल निकाल कर अपने पास ही रख ली। रात हो गई। जब वह अपने घर गई तब उसने उसी चावल के टुकड़े की चावल बनाया और डंठल का साग बनाया। उस दिन जिउतिया का पर्व था, इसीलिए भगवान जिउत वाहन एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके दुखिया की कुटिया में गए। उसने कहा कि मुझे रात को दिखाई नहीं देता है, इसीलिए क्या तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करोगी? तब दुखिया ने बोला कि हे बूढ़ी माँ, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ और मैंने खुद्दी की चावल और साग डंठल का बनाया है, क्या आप उसे खाओगी? तब बूढ़ी माँ ने कहा कि इस समय तो हालत ऐसी है कि जो उपलब्ध हो तुम उसे ही लेकर आओ, मैं उसे ही अपना भोजन समझ के क्षुधा भर के खाऊंगी। दुखिया ने ऐसा ही किया। चावल और डंठल का साग लाकर बूढ़ी माँ को दे दिया। उन्होंने भरपेट खाया और वहीं पर सो गई। रात जब हो गई तब बूढ़ी माँ ने कहा कि दुखिया, मुझे तो महाशंका लगी है, बताओ मैं छरछर करूं कि मैं भड़भड़ करूं। तब दुखिया नींद में थी और वह नींद में से ही बोली कि हे बूढ़ी माँ, आप भड़भड़ कर दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं किस कोने में जाऊं। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरा घर तो अत्यंत गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी है, मेरे घर में इतना स्थान नहीं है बूढ़ी माँ, आप इसी घर के कोने में अपनी क्रिया कर लीजिए। बूढ़ी माँ ने वैसा ही किया। बाद में आकर बूढ़ी माँ ने दुखिया से कहा कि अच्छा, अब ये बताओ कि मैं अपने हाथ को कहाँ साफ़ करूँ। तब दुखिया ने कहा कि आप मेरे सर में ही अपना हाथ साफ़ कर लीजिए। बूढ़ी माँ ने ठीक वैसा ही किया और उसके सर में हाथ साफ़ करके वह वहीं पर सो गई। जब सुबह हुई तो दुखिया जगी और अपनी नित्य क्रिया करने के लिए वह नदी पर चली गई, क्योंकि जिउतिया का व्रत था तो उसे खर करके नदी में स्नान करके ही घर वापस आना था। जब वह अपने केशों को नदी में धोने लगी तब उसके केशों में से सोने का पानी निकलने लगा। सभी स्त्रियां बोली, अरे दुखिया, तेरे बालों से तो सोने का पानी निकल रहा है। यह सब बात देखते ही दुखिया को अकस्मात रात्रि की सारी बातें याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर में गई, क्योंकि उसे याद आया कि उसके घर में तो गंदगी मची होगी। लेकिन जब वह घर पर गई तो देखा उसके जो कोना था वह तो सोने से भरा हुआ था। यह सब देखकर दुखिया अपने पुत्र से बोली कि अब तो हम बहुत धनवान हो गए हैं, हमें अपनी बड़ी बहन के घर जाकर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मौसी के घर जाओ और एक तराजू मांग कर लाओ, हम इसका वजन करते हैं कि यह कितना सोना है। बालक दौड़ता हुआ अपनी मौसी के घर गया और बोला, माँ ने तराजू मांगी है मौसी, मुझे जल्दी से दो, हमारे घर बहुत सारा सोना आ गया है।
तब वह बोली कि तुम्हारे घर खाने को भोजन तो है नहीं, भला इतना सोना कहाँ से आ गया। तब बालक बोला कि मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में हमारे घर इतना सोना आ गया है। तब सुखिया ने सोचा कि आखिर सोना ना हो, कोई ना कोई चीज़ तो तौलनी ही होगी, इसीलिए इस बालक को भेजा है। उसने चुपके से तराजू के नीचे गोंद लगा दी और सोचा कि वह जो कोई भी वस्तु को तौलेगी वह वस्तु तो मेरे पास आ ही जाएगी। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि जब बालक तराजू को वापस करने गया तो सचमुच ही उस गोंद के नीचे सोना लग गया था। वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के पास गई। बहन ने सारा वृत्तांत जो रात्रि में उसके साथ घटित हुआ था अपनी बहन को बता दिया। कुछ दिन बीतने के बाद 1 वर्ष पूरे हो गए। इस प्रकार दूसरा जिउतिया का पर्व आया तो सुखिया ने वैसा ही किया। उसने अपने घर में खुद्दी का चावल बनाया और डंठल का साग बनाया। ठीक रात्रि के पहर भगवान जीमूत वाहन एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके सुखिया के घर गए और कहा कि मुझ बुढ़िया को रात्रि को दिखाई नहीं देता है, कृपया करके अगर तुम अपने घर में मुझे स्थान दो और भोजन दो तो मैं रात्रि भर यहाँ ठहर कर सुबह उठकर चली जाऊँगी। सुखिया तो इसी पल का जैसे बहुत वर्षों से इंतजार कर रही थी। वह बोली, क्यों नहीं बूढ़ी माँ, और उसने वही खुद्दी का चावल और डंठल का साग उनके आगे परोस दिया। जब रात्रि हुई तो बूढ़ी माँ बोली कि मुझे तो महाशंका लग गई है, बताओ मैं कहाँ करूँ। तब सुखिया बोली कि आप इसी घर के कोने में कर लीजिए। तो बूढ़िया माँ ने कहा कि मैं भड़बड़ करूं कि मैं छरछर करूं। अब यहाँ पर उसकी मति घूम गई और उसने कह दिया कि तुम छरछर कर लो। और ऐसा कहते ही वह बूढ़ी माँ बोली कि अच्छा अब ये बताओ कि मैं अपने हाथों को कहाँ साफ़ करूं। तब वह लालची स्त्री बोली कि आप मेरे बालों में ही अपना हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह हुई तो उसका शरीर बदबू से और दुर्गंध से भर गया था। नदी की सारी स्त्रियां उससे दूर भागने लगी और घृणा करके बोली कि तुम्हारी यह दुर्गंध हम लोगों से असहनीय है और सही नहीं जाती है। इस प्रकार वह जब घर गई तो देखा उसका सारा घर गंदगी से भर गया था। वह दौड़कर अपने बहन के पास गई और बोला कि तुमने मेरे साथ छल किया। तब उसकी बहन ने कहा कि तुमने क्या बोला था बूढ़ी माँ से। तब वह बोली कि मैंने तो बूढ़ी माँ से बोला था कि आप छरछर करें और उन्हें खुद्दी का चावल और डंठल का साग खिलाया था। तब छोटी बोली कि तुमने धन संपदा के होते हुए भी उनकी अच्छे से खातिरदारी नहीं की और लोभ और लालच के वश में आकर उनका अपमान किया। तुम इसी की ही पात्र थी और तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि लालच से कभी किसी मनुष्य का भला नहीं होता है। तो यहाँ जिउतिया व्रत की यह कथा संपन्न होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब